ठीक है जी, आगे आ जाओ। मिलीमीटर से अब मुझे किस में जाना है? किलोमीटर में। मैंने फिर ये दोबारा लाइन लिख ली, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। मुझे मिलीमीटर से कहां पे जाना है बेटा? किलोमीटर में। आगे की तरफ जा रहे हैं, आगे की तरफ जा रहे हैं तो क्या करेंगे? डिवाइड, डिवाइड बाय व्हाट? आई विल डिवाइड दिस बाय 10, 100,000। जो मिनट में वैल्यू आ रही है सबसे डिवाइड कर देंगे। मिलीमीटर से किलोमीटर में आते हुए यू हैव 10, 100,000, तीनों से डिवाइड कर देंगे। सो यू विल राइट दिस फिगर and you will divide it by what? 10, 100 and 1000। तीनों वैल्यूज ही ना, जीरोस कैंसिल आउट करना शुरू कर दें। this zero will be cancelled out with this zero, this zero will be cancelled out with this zero, this zero is cancelled out with this, ये दोनों बेटा इससे हो जाएंगे। so you are left with what? you are left with 7/10। 7/10 is basically 0.7 किलोमीटर। समझ आ रही है बेटा? सो इट इज लिटरली कन्वर्जन बहुत आसान है अगर आप सिर्फ ये वाला रूल याद कर लो। अच्छा, व्हाट इफ आई आस्क यू कि 0.56 मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर। फिर आप देखिए, आप आगे की तरफ आ रहे हैं पीछे की तरफ, तो मीटर से सेंटीमीटर आ रहा है, मीटर से सेंटीमीटर के लिए यू आर गोइंग बैकवर्ड, राइट? क्या करेंगे? ठीक बचे मीटर स्क्वायर, आप यहाँ पे नोट करें स्क्वायर्स में जा रहा है। एफ ए आस्क यू के 0.56 मीटर को सेंटीमीटर में करें तो आपने कहना सर पीछे की तरफ आ रहे हैं तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये मीटर्स में होता तो आप इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करते, बट दिस इज कन्वर्जन इन स्क्वायर्स। क्या करेंगे बच्चे? एनी आइडिया? डिवाइड बाय 1000, मल्टीप्लाई बाय 1000, काफी तो सेम चीज ही आ जाएगी, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 1000। ओके, एनीवन एल्स? ओके बेटा, वी विल रिपीट द स्टेप ट्वाइस। जो हमने मीटर के लिए करना है ना, हम उसी स्टेप को ट्वाइस रिपीट कर देंगे। बिल्कुल ठीक है जरेश, मल्टीप्लाई करेंगे। नो नीड टू पुट स्क्वायर लिश्का, आई विल टेल यू। अगर कन्वर्जन करनी होती है 0.56 मीटर से सेंटीमीटर पे, तो मैं पीछे की तरफ आ रहा हूँ, आई विल मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी। अब यहाँ पे क्योंकि मुझे स्क्वायर से स्क्वायर में जाना है, तो मुझे क्या करूंगा? अगर मैं मीटर से सेंटीमीटर में आता 0.56, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करता? 100 से। अगर मैं स्क्वायर से स्क्वायर में जा रहा हूँ तो बेटा मुझे दो दफा स्टेप को रिपीट करना पड़ेगा। आई विल मल्टीप्लाई विद अनदर 100। अगर क्यूब से क्यूब में जा रहा होता है तो बेटा तीन दफा 100 से मल्टीप्लाई करते, यानी कि स्क्वायर में आते हुए आप दो दफा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यूब में आते हुए तीन दफा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है बेटा? ऐसा क्लियर टू एवरीवन? यानी कि अगर स्क्वायर होगा तो वही प्रोसेस आप दो दफा रिपीट कर दोगे, क्यूब होगा तो वही प्रोसेस आप तीन दफा रिपीट कर दोगे। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो इट विल मूव 2 यूनिट्स फॉरवर्ड। ये आ जाएगा 56 मल्टीप्लाई बाय 100, फाइनल आंसर विल बी 5600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके जी, लेट्स डू दिस। इसका आंसर मुझे बताएं क्या आएगा? 60,000 मीटर क्यूब टू सेंटीमीटर क्यूब, millimeter cube to centimeter cube. Again, I will see if I want to move millimeter to centimeter, I am moving forward or backward. I am moving forward. If I am moving forward, so I will divide by 10. Because of cube, I will divide it by 10, but thrice. Cube है ना, तो thrice इसको divide कर दें। 10 into 10 into 10. So what will be the final answer after cancellation of the zeros? You will have 60 centimeter cube. ठीक है बेटा? सो कन्वर्जन इज लिटरली वेरी सिंपल। अगर आप हर कन्वर्जन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि सिर्फ ये मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर इनके लिए भी है बेटा, ये टाइम के लिए भी है। इफ यू स्पीक अबाउट द मैसेस, ग्राम, किलोग्राम, टन्स, उनके लिए भी कन्वर्जन है। सो यू हैव टू मेमोराइज वन लाइन फॉर ईच थिंग। सो लेट्स गो टू दैट। ओके, सो यू हैव स्टडीड कि अगर आपने मिलीमीटर से सेंटीमीटर और मीटर और किलोमीटर में जाना है तो लाइन क्या है बेटा? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, और वैल्यूज क्या आनी है? 10, 100, 1000।
ओके, इफ यू टॉकिंग अबाउट टाइम, तो टाइम का सबसे छोटा यूनिट क्या है? सेकंड, उसके बाद मिनट और उसके बाद आवर्स, ठीक है। और मिड में जो वैल्यूज आनी है बेटा वो क्या आनी है? 60 ईच। अगेन इफ आई एम मूविंग फॉरवर्ड तो मैं डिवाइड करूंगा, इफ आई एम मूविंग बैकवर्ड आई विल मल्टीप्लाई, ठीक है। ये ट्रिक आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू राइट द यूनिट्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट। आपने वंस उसको लिख लिया स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ, सो उसके बाद आप क्या करेंगे बेटा? स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ लिख लिया, मिड में वैल्यूज लिखनी। यू जस्ट नीड टू डिसाइड कि वेदर आई एम मूविंग फॉरवर्ड और बैकवर्ड। अगर आप फॉरवर्ड मूव कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे, बैकवर्ड मूव कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली बेटा लास्ट पे लाइन क्या है? ग्राम, सेकंड लास्ट पे ग्राम, किलोग्राम्स एंड टन। इनके दरम्यान में जो वैल्यूज हैं वो अंडरस्टैंडेबली कितने हैं बेटा? 1000। अब ये वैल्यूज भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यू नो वेरी वेल कि सेकंड से मिनट, मिनट से आवर्स में 60 का होता है, तो 60 याद करेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी आपको याद करने की ऐसे जितनी खास जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको यू नो वेरी वेल के 1000 ग्राम्स और ग्राम और किलोग्राम में जो रिलेशन है वो 1000 का है, ठीक है। सिमिलरली बेटा ये भी 1000 का है, यानी कि जो चीज याद करने वाली है आई थिंक सो वो ये फर्स्ट वन, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, 10, 100, 1000। उसके बाद ये 60 अंडरस्टूड है। हाँ, आपको ये पता होना चाहिए स्मॉलर से लार्जर की तरफ जाना है तो पहले ग्राम, फिर किलोग्राम और फिर क्या आएगा? टन्स। और उनके दरम्यान में जो वैल्यूज दिखेंगे यू विल राइट ओनली 1000 ईच, ठीक है। इफ आई आस्क यू कि मुझे लेट्स से 5 किलोग्राम को टन में कन्वर्ट करके दो, तो यू विल सी के सर वी आर मूविंग फॉरवर्ड, सो फॉरवर्ड मूव करें तो आप क्या करोगे? इसको 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। सो यू विल बी एंड यू विल गेट कि हाउ मेनी टन्स आर देयर इन 5 किलोग्राम, ठीक है। 5 को डिवाइड बाय 1000 कर देंगे, 0.005 tons in that. Okay, centimeter cube and milliliter both are same. There is no difference between centimeter cube and milliliter. ठीक है, centimeter cube and milliliter both are same. If I ask you कि 5 centimeter cube में कितने मिलीलीटर होते हैं, so 5 centimeter cube में 5 मिलीलीटर ही होंगे. There is no change. ठीक है बेटा? Okay. So सबसे छोटा यूनिट ये है बेटा सेंटीमीटर क्यूब मिलीलीटर, फिर क्या है? लीटर्स, और लास्ट पे क्या है? मीटर क्यूब। और उनके दरमियान में जो वैल्यूज हैं दैट आर 1000, 1000 ईच। सो दीज आर द फोर इन टोटल, दीज आर द फोर लाइंस दैट यू नीड टू मेमोराइज फॉर द यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। सबसे पहले मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर और किलोमीटर, और मिनट में वैल्यूज क्या आनी है? 10, 100, 1000। फिर टाइम के लिए सेकेंड, मिनट्स, आवर। फिर आप वेट के लिए, मास के लिए ग्राम, किलोग्राम एंड टन, एंड देन सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर, लीटर और मीटर क्यूब, और ये वॉल्यूम्स के लिए आएगा, ठीक है जी। ये जरा कहीं पे लिख लें, शाबाश। टेक 2 to 3 minutes, राइट ऑन द पेपर। सो आपको ये चारों लाइंस याद होंगी तो इंशाल्लाह आगे कन्वर्जन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मूविंग फॉरवर्ड यू विल ऑलवेज डिवाइड, मूविंग फॉरवर्ड मूविंग बैकवर्ड यू विल ऑलवेज मल्टीप्लाई। क्या लिखे बेटा? शाबाश, ये चारों लाइंस एक बार लिखें। जी बच्चे, एनी प्रॉब्लम टिल नाउ? तो अब कन्वर्जन में प्रॉब्लम नहीं होने वाला। आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप ये वाला मेथड मेमोराइज करें, ऑल दो मैं नोट शेयर करूंगा जब आपके साथ क्लास के एंड पे, तो वहां पे ये भी लिखा होगा, बट आई विल नॉट सजेस्ट यू कि आप इस तरह जाएं, क्योंकि दिस विल ऑलवेज क्रिएट अ प्रॉब्लम, ठीक है। ये एक ऐसा मेथड है, इससे प्रॉब्लम होता है। हमने करना क्या इस मेथड में? स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट की तरफ हमने यूनिट्स रखने हैं और मिड में कुछ वैल्यूज जो इतने कन्वर्जन फैक्टर्स हैं उनकी वैल्यूज को याद करना है। इफ यू आर मूविंग फॉरवर्ड यू विल डिवाइड, इफ यू आर मूविंग बैकवर्ड यू विल मल्टीप्लाई, ये भी लिखा हुआ है। Moving forward, you will always divide. Moving backward, you will always multiply.
जी, any problem to anyone? Okay, perfect. Let's move forward. We have done these questions. Let's do this one. If I ask you कि 0.987 मीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करो तो क्या याद किया था बेटा हमने मीटर क्यूब से लीटर के लिए? सेंटीमीटर क्यूब, मिलीलीटर, लीटर्स एंड मीटर क्यूब. ठीक है, सबसे बड़ा यूनिट क्या है? सेंटीमीटर क्यूब एंड मिलीलीटर बोथ आर सेम. देन यू हैव लीटर्स एंड देन यू हैव मीटर क्यूब. ठीक है, सो मुझे यहाँ पे करना क्या है बेटा? मुझे मीटर क्यूब से लीटर्स की तरफ आना है. सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड और मूविंग बैकवर्ड. आई एम मूविंग बैकवर्ड. मूविंग बैकवर्ड में क्या करेंगे हम? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो यू विल राइट 0.0987 मल्टीप्लाई विथ 1000. 1000 में बेटा हाउ मेनी जीरोस आर देयर? 3 zeros. So the decimal move, the decimal point will move 3 units forward. It will become 98.7 liters. Is that clear, बच्चे? Okay जी, perfect. लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक. बेटा मैंने जो यूनिट कन्वर्जन सिखाई है ये ऑब्वियसली मेंसुरेशन में और कहीं भी यूज हो सकती है. मोस्टली यहाँ पे आता है कन्वर्जन के बारे में. सो मेंसुरेशन विच इज आवर न्यू टॉपिक फॉर टुडे. इट कंटेन टू थिंग्स. नंबर वन, 2D shapes, and number three, it will have 3D shapes. ठीक है, in 2D shapes there are few things that we need to calculate. Or in 2D shapes we need to calculate area and the perimeter. ठीक है, so there will be two kind of questions in 2D shape. Number one, you need to calculate the area. Number two, you need to calculate the perimeter. In 3D shapes that we will be discussing later, uh, you need to calculate the total surface area. You need to calculate the volume. ठीक है, and in the 3D shape you need to calculate the total surface area. You need to calculate the volume of the 3D shapes. And there are few shapes which has the curved surface area, so we will be discussing that in 3D shapes. ठीक है, right now for today I will be discussing the 2D shape. हम सारी 2D shapes को देखेंगे, उनके areas के formulas को recall करेंगे, उनके perimeter के formulas को recall करेंगे. Although there is no as such formula for the perimeter. perimeter के लिए सिर्फ एक line याद करेंगे हम. एरियाज के फार्मूलाज हैं बेटा 2D शेप में. एरियाज के फार्मूलाज है जो प्रॉब्लम करते हैं, स्पेशली वो फार्मूलाज जिनमें हाइट के कॉन्सेप्ट आते हैं. दैट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम. स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते रिलेटेड टू हाइट. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द 2D शेप्स और उसमें हम एरिया और पेरीमीटर को देखेंगे. सो starting the 2D shapes, finding the area of the 2D shapes. Okay, for perimeter beta you will just memorize one line. एक लाइन आपने याद करनी है. पेरीमीटर की क्या मतलब बेटा? सम ऑफ ऑल आउटर साइड्स. अब इसमें आपने ऑब्वियसली आप सबने जो लाइन याद की है आपने सिर्फ याद किया हुआ सम ऑफ ऑल साइड्स. पेरीमीटर की याद किया हुआ ना, सम ऑफ ऑल साइड्स. सो आई हैव एडेड जस्ट वन वर्ड, आउटर साइड्स. अब ये जो आउटर वाला वर्ड है कहाँ पे हेल्प करेगा? इफ आई आस्क यू कि जी इसका मुझे पेरीमीटर बताएं. व्हाट इज दिस? दिस इज द स्क्वायर. इफ दिस इज अ स्क्वायर, वन साइड इज एक्स, ऑब्वियसली एवरी साइड इज एक्स एज वेल. ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ मुझे इसका पेरीमीटर निकालने, आप कहेंगे सर एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, आंसर विल बी 4x. राइट, अब यहाँ पे आउटर का वर्ड क्लियर नहीं हुआ, यानी कि अगर इसमें डेफिनेशन से आउटर का वर्ड निकाल भी दूं तो भी इसका पेरीमीटर 4x ही है. राइट, so let's discuss this word, why I have added the word outer, sum of all outer sides. Okay, if this is the shape, this shape consists of a rectangle. This is a rectangle and this is an equilateral triangle. How I know that this is an equilateral triangle? Because all three sides are equal. Yes, ये जो symbol है given है, it reflects all three sides are equal. Okay, in rectangle, if this side is 5, this is 5 as well. If this side is 3, this one is 3, this is 3 as well, right? So I'm writing 3 over here. Equilateral triangle, अगर ये side 5 है तो ये भी 5 होगी और ये भी क्या होगी बेटा? 5 ही होगी. Each side is 5, this is 5, this is 5 as well. Clear? If I ask you कि मुझे perimeter निकालें, तो some of the student will do this mistake कि यार ये triangle और rectangle दोनों से मिलके बना हुआ है. आप perimeter निकालेंगे इनकी outer lengths को add करते हुए 5, 5, 5. इसका perimeter आप कहेंगे 15 है, ऐसे ही. और नीचे जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर क्या होगा? 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 6 3 प्लस 3 6, 10 प्लस 6 16. 16 में ऊपर नीचे वाले जो शेप है रेक्टेंगल, इसका पेरीमीटर 16 आ रहा है
ऊपर वाले का पेरीमीटर क्या आ रहा है बेटा 15, व्हेन यू ऐड देम यू विल गिव द पेरीमीटर एज 31 विच इज एंटायरली रॉन्ग, गलत है। क्यों गलत है? आपने बेटा ये 5 ऐड कर दिया इस इक्विलेटरल ट्राइंगल में, ये वाला 5, और आपने ये 5 सेम ऐड कर दिया इस रेक्टेंगल में। नाउ द क्वेश्चन राइजेस, क्या सिर्फ 5 एक दफा ऐड करना था? 5 ये वाला ऐड ही नहीं करना था हमने, ना ट्राइंगल में ना ही रेक्टेंगल में। रीजन मैंने भी क्या डेफिनेशन बताई है, सम ऑफ ऑल आउटर साइड। आउटर साइड में ये 5 आ रहा है, ये 5 आ रहा है, आई हैव दिस 3, आई हैव दिस 5 एंड आई हैव दिस 3। आई नीड टू ऐड जस्ट दीज 5 साइड्स, 1 2 3 4 5। ये तो इनर साइड है, ये तो आनी नहीं है, ठीक है। सो दिस इज दैट्स व्हाई आई हैव एडेड द वर्ड आउटर। अब इसमें सारी साइड्स बेटा आउटर ही थी, तो इसलिए यहाँ पे आउटर के वर्ड इतना क्लैरिटी नहीं थी। बट over here you will see कि outer word ने क्या कहा जी, 5 5 3 5 and 3, let's add them। 5 plus 5 plus 3 plus 5 plus 3, so 3 times 5 will be 15 plus 6, answer is 21। पहले 31 निकल रहा था बिकॉज आप इस 5 को ट्वाइस ऐड कर रहे थे, एक दफा ट्राइंगल में एक दफा रेक्टेंगल में, ये 5 एक्चुअली ऐड ही नहीं होना था। So what is the definition for the perimeter? The definition of the perimeter is same, sum of all outer side। outer का word आप skip नहीं करें। Is that clear to everyone? ओके अब मैं पेरीमीटर में 2D शेप में मैं पेरीमीटर के फॉर्मूलाज नहीं पढ़ाऊंगा। हम हर 2D ऑब्वियसली ये देखना पड़ेगा एग्जाम में व्हाट काइंड ऑफ 2D शेप्स आई हैव, और उसके अकॉर्डिंगली फिर मुझे कॉम्पोजिट शेप तो नहीं, जैसे ये गिवन है आपके सामने, दो शेप्स को कंबाइन करके बना दिए, तो हम पेरीमीटर का फॉर्मूला नहीं याद करेंगे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं अब आपको एरियाज के फॉर्मूलाज एक बार रिकॉल करूंगा, स्टार्टिंग विद द बेसिक 2D शेप्स जो कि इतनी मुश्किल नहीं है। फर्स्ट वन इज स्क्वायर। As you all know, square has all 4 sides as equal। ठीक है, वो शेप है, इसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर की एरिया होता है लेंथ इनटू लेंथ, सो इसकी भी एक्स लेंथ है, ये भी एक्स है, एक्स इनटू एक्स एरिया जो है वो एक्स स्क्वायर आएगा। ठीक है, ओके। व्हाट अबाउट रेक्टेंगल? रेक्टेंगल का एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ को ब्रेथ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये सब चीजें आपको आती हैं। देन दीज आर द टू शेप्स व्हिच विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, रोम्बस एंड पैरेललोग्राम। ओके, व्हाट इज रोम्बस? इफ आई टिल्ट अ स्क्वायर, आप इन दोनों कोऑर्डिनेट से जरा स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कर दे, खींच दे यहाँ बेशक इस कोऑर्डिनेट से, इट विल बी अ शेप समथिंग लाइक दिस, राइट। थोड़ा सा टिल्ट कर दिया स्क्वायर को, सो ये जो टिल्टेड स्क्वायर है ना, दिस इज कॉल्ड रोम्बस, टिल्टेड स्क्वायर। अच्छा, अगर ये टिल्टेड स्क्वायर है, इट मीन स्क्वायर की सारी साइड सेम होती हैं, तो क्या रोम्बस की भी सारी साइड सेम होगी? यस, बिकॉज द टिल्टेड स्क्वायर ऑल साइड ऑफ द रोम्बस आर इक्वल एज वेल। इफ वन साइड इज 5, ऑल साइड्स आर 5 एज वेल। ठीक है, तो जो चीज आपने स्क्वायर के लिए याद की है वही चीज यहाँ पे, क्योंकि टिल्टेड स्क्वायर है, आपने दोनों साइड से टिल्ट कर दिए स्क्वायर को, सो इट विल बी अ शेप लाइक दिस, ऑल साइड्स आर इक्वल। ओके, व्हाट इफ आई मूव टुवर्ड्स द पैरेललोग्राम? अगर आप रेक्टेंगल को दोनों साइड से थोड़ा सा टिल्ट कर दो, बेटा यहां से भी थोड़ा खींचो, यहां से भी साइड में खींचो, इट विल बी अ शेप समथिंग लाइक दिस। ऐसी शेप बनेगी। इस शेप का नाम क्या है बेटा? पैरेललोग्राम, और इसको हम क्या कहते हैं? टिल्टेड रेक्टेंगल। ठीक है, अगर आपको रोम्बस और पैरेललोग्राम दोनों के एरियाज निकालने के लिए आ जाए, तो फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला इज बेस इनटू हाइट। बेस को हाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ रोम्बस और पैरेललोग्राम। बेटा देयर आर फ्यू और मोर फार्मूलाज जो आपको गूगल पे मिल भी जाएंगे, ऑब्वियसली दे आर एप्लीकेबल एज वेल, बट अभी जो मैं आपको यहाँ पे टीच कर रहा हूँ दैट इज बेस इनटू हाइट। इसमें बेटा हाइट का कॉन्सेप्ट मुझे पूरी 2D शेप में आपको क्लियर करना है। व्हाट इज हाइट? हाइट, हाइट इज व्हाट? हाइट इज द 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स। सो अगर ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, इसके दरमियान में जो, बिल्कुल व्हेनेवर आई से 90 डिग्री डिस्टेंस, 90 डिग्री का मतलब होगा बेटा बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो ये दोनों साइड्स के दरमियान में बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस जो है, बेसिकली दैट इज कॉल्ड हाइट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पैरेललोग्राम में आ जाए, इफ दिस इज द बेस, दीज आर द पैरेलल साइड्स, इनके दरमियान में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड हाइट। ठीक है, वो हाइट हो सकता है बेटा, ये भी पैरेलल साइड है, हाइट इनके दरमियान में आ जाए। सो पैरेलल साइड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है दैट इज हाइट, वो ये वाली भी हाइट हो सकती है एग्जाम में। क्लियर बच्चे? सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया? बेस multiply by height, and what is the definition of the height? It's the parallel distance, it's a 90 degree distance between the parallel side। 90 डिग्री का मतलब होगा बेटा straight distance।
perpendicular distance. Is that clear बच्चों? सो अभी तक हमने शेप्स बहुत सिंपल पढ़ी हैं. पहली हमने स्क्वायर पढ़ी है, लेंथ इनटू लेंथ. फिर हमने रेक्टेंगल पढ़ी है, लेंथ इनटू ब्रेथ. फिर हमने रोम्बस और पैरेललोग्राम पढ़ी है. दोनों का फॉर्मूला एक ही है, बेस इनटू हाइट. इसमें सिर्फ हाइट पे आपने थोड़ी सी क्लैरिटी देनी है. व्हाट इज हाइट? इट्स अ 90 डिग्री और अ स्ट्रेट डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज ट्रेपीजियम. ट्रेपीजियम क्या होती है बेटा? अ क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज टिल नाउ आई एम डिस्कसिंग द क्वाड्रिलेटरल्स, अ फोर साइड फिगर. ये ऐसी फोर साइड फिगर है बेटा जिसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होता है. अगर आप पैरेललोग्राम में देखें, दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस साइड. इट हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड. ठीक है. रोम्बस को देखें, इसके भी दो पेयर है. एक ये पेयर है पैरेलल साइड का, एक ये पेयर है पैरेलल साइड का. सेम इज द केस फॉर रेक्टेंगल. दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस वन. इससे ऊपर वाली जितनी शेप्स पड़ी है बेटा, इट हैज टू पेयर ऑफ पैरेलल साइड. बट ट्रेपीजियम में बेटा, ट्रेपीजियम हैज जस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड. ये डेफिनेशन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि शेप को जब वो रोटेट करते हैं थोड़ा चेंज करते हैं, पता नहीं लगती शेप है क्या. सो ट्रेपीजियम वो होगी बेटा इसमें वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड हो. जैसे यहाँ पे देखें, दीज आर द पैरेलल साइड्स. एक ये और एक ये, दीज आर द पैरेलल साइड्स. बेटा दीज टू लाइंस विल समहाउ मीट समवेयर. ठीक है. जो लाइंस मिल जाती हैं, दे आर नॉट पैरेलल. सो दीज आर द पैरेलल साइड्स. ठीक है. दिस फोर साइड फिगर हैज जस्ट वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, राइट. सो इसका नाम क्या है? ट्रेपीजियम. इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा? 1/2. आपने सम करना है पैरेलल साइड्स का. एक पैरेलल साइड को हमने ए लेबल किया, एक पैरेलल साइड को हमने क्या लेबल किया? बी. 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट. अगेन बेटा हाइट क्या है? हाइट इज द 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स. ये पैरेलल साइड्स है, इनके दरमियान में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है बेटा, दिस इज कॉल्ड हाइट. अब हाइट ये नहीं हो सकती बिकॉज ये साइड्स ही पैरेलल नहीं. क्लियर हुआ? सो हाइट क्या है बेटा? इट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. सो फॉर्मूला क्या है? 1/2 a plus b into h. व्हाट इज a plus b? a plus b आर द पैरेलल साइड्स. सो पैरेलल साइड्स को ऐड करके हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे. दिस विल गिव मी द एरिया ऑफ ट्रेपीजियम. ठीक है बेटा. ये बार बार यूज होना है. इसमें सब्जेक्ट बनाना भी आया था, इसका एरिया भी कैलकुलेट करना आया था, इसका सेपरेट क्वेश्चन भी आया था P1 में कि ट्रेपीजियम का एरिया निकालें. सो ये एग्जामिनर का एक फेवरेट शेप है जो कि वो सेपरेटली भी पूछ लेता है अदर देन दिस टॉपिक. ओके. ये शेप कौन सी क्वाड्रिलेटरल है? विच क्वाड्रिलेटरल इज दिस? अभी तक आपने पढ़ा है स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, पैरेललोग्राम एंड दिस इज ट्रेपीजियम. विच क्वाड्रिलेटरल इज दिस? ये कौन सी फोर साइड फिगर है? इसका नाम क्या है? Who will explain why this is trapezium? Amna? Why this is trapezium, बच्चे? Because there are two sides which are parallel, and in between them there is the height. Okay, excellent. So because it has just one pair of parallel side. It has just one pair of parallel side. एक साइड बेटा ये है, एक साइड ये है. सिर्फ एक पेयर है पैरेलल साइड का. तो ऐसी क्वाड्रिलेटरल, a quadrilateral which has just one pair of parallel side, it is called a trapezium. ठीक है. इसमें एक ही पैरेलल साइड्स है ना. ये तो पैरेलल साइड नहीं है बिकॉज दे विल समवेयर दे विल मीट. जो मिल जाएगी वो पैरेलल नहीं होगी. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एरिया ऑफ पैरेलल, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स. सो इन दोनों का सम करेंगे और हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे. बेटा यहाँ बहुत बड़ी कंफ्यूजन है. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट विल थिंक कि दिस इज द हाइट, क्योंकि हमें लगता है ये हाइट. हाइट ये नहीं है. हाइट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है? इट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. तो एक पैरेलल साइड ये है बेटा, एक पैरेलल साइड ये है. इनके दरमियान में बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड हाइट. नाउ हु विल थिंक कि जो बेस पे आ रही है ये हाइट होगी? ये सिर्फ बेटा उन्हीं को बताओगे, इनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. ठीक है. आपका जो भी पैरेलल साइड्स है, पैरेलल साइड के दरमियान में जो स्ट्रेट डिस्टेंस है, दैट इज कॉल्ड हाइट. अब बेटा जब भी एग्जाम में वो शेप को कुछ इस तरह रोटेट करता है तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है. वहां पे हाइट की डेफिनेशन आप गलत लगा देंगे, ये साइड ही गलत पिक कर लेंगे. आप देखेंगे वहां पे एग्जाम में मैक्सिमम स्टूडेंट विल पिक दिस, दे विल कंसीडर दिस एज हाइट. दिस इज नॉट एन हाइट. ठीक है. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम? कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? 1/2 हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. जो भी पैरेलल साइड है उनका सम करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे हाइट से. हाइट की डेफिनेशन क्या है? हाइट की डेफिनेशन ये है, इट्स अ पैरेलल, इट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड. सो बेटा तीन जगह हमने हाइट की सेम डेफिनेशन पढ़ी है. एक हमने पढ़ी है रोम्बस में,
एक हमने पढ़ी है पैरेललोग्राम में और एक हमने पढ़ी है ट्रेपीजियम में. All three shapes, the definition of the height is it's a 90-degree distance, a straight distance between the parallel sides. Yes, any problem? Is it clear to everyone? Okay, ji, I'm again explaining. This is the parallel side. ये A और B parallel side है. They will never meet. इनके दरमियान में जो distance है बिल्कुल straight. This is called height. So इस shape में ये height होगी. ठीक है? Let's move on to next 2D shape, that is a triangle. For a triangle maybe there are two formulas. One we have studied in the trigonometry, 1/2 half AB sin C. When you will apply this, when you have an angle. अगर angle नहीं है तो हम वही traditional formula use करेंगे, 1/2 base into height. Anyone who can explain the definition of height over here in the triangle? जी बेटा, this is a point जहाँ पे काफी बच्चे confuse होते हैं. Anyone who can explain the definition of the height in this formula? What is height? ऊपर हमने कहा there are no parallel sides over here in the triangle. All the sides intersect with each other. कोई parallel side ही नहीं है. Yes, anyone? Height किसे लेंगे? Yes, Arham Asim, can you tell me, बच्चे, what is the definition of height over here? सर इस ट्रायंगल में जो बेस होगी हमारी वहां से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे टॉप के पॉइंट को टच करने के लिए, वो हमारी हाइट होगी. ठीक है, वेरी वेल एक्सप्लेन, शाबाश. ओके, लिसन बच्चे, इफ हमें हमेशा लगता है कि ये हमारे पास हाइट है, दिस इज नॉट द केस एवरी टाइम. ये मेरे पास हाइट जरूर है अकॉर्डिंग टू दिस बेस. अब जरा गौर सुनेगा जरा जो मैं आपको बताने लगूं. देयर आर 3 वर्टिसेस इन अ ट्राइंगल, 3 कॉर्नर्स इन अ ट्राइंगल. ट्राइंगल कॉर्नर्स को हम वर्टिसेस कहते हैं. देयर आर 3 वर्टिसेस. बेटा आपकी बेस में हमेशा 2 वर्टेक्स आ रहे होते हैं. ये बेस के साथ दो वर्टेक्स आ रहे हैं. वेयर इज द थर्ड वर्टेक्स? राइट एट द टॉप. इस थर्ड वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट बेस तक डिस्टेंस ड्रॉ करें. दैट इज कॉल्ड हाइट. Height is the perpendicular distance or a 90-degree distance from the third vertex to the base. Third vertex से base तक जो distance है, that is called height. देखिए अभी अरम ने भी ऐसे कुछ कहा हमें कि देखें, if this is the base, हो सकता है एग्जाम में ये base given हो आपके पास. If this is the base, इस base के साथ there are 2 vertices. Where is the third vertex? This is the third vertex. But इस third vertex से बिल्कुल straight distance draw करें, this is called height. This is height 2 according to this base 2. ठीक है. अगर आपके पास ये बेटा बेस है, सो वेयर विल बी द हाइट? ये थर्ड वर्टेक्स है. थर्ड वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस ड्रॉ करें, दिस इज कॉल्ड हाइट. ठीक है. सो हाइट की डेफिनेशन यहां पे ट्राइंगल में क्या है? इट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस. इट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड वर्टेक्स टू द बेस. इज दैट क्लियर? बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है थर्ड वर्टेक्स से बेस तक का. दिस इज कॉल्ड हाइट. ठीक है. और सेकंड फॉर्मूला हमने कब यूज करना है? व्हेन वी हैव एन एंगल 1/2 AB sin C. जी बच्चे, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? Okay. Let me give you few of the question. If I ask you कि मुझे जरा इसका एरिया कैलकुलेट करके दें, करें जरा शाबाश. इसका एरिया जरा कैलकुलेट करें. फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल PQR. लेट्स सी किसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है. 1/2 बेस इनटू हाइट, और हाइट क्या होता है बेटा? थर्ड वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री डिस्टेंस. यहाँ पे तो शायद काफी लोग करेक्ट कर लें, बट जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, मैक्सिमम स्टूडेंट विल डू दैट रॉन्ग. Yes, what is the answer? What will be the base over here? Is it 15, 20 or 24? Okay, Zarish, you have an answer of 72. What is the base over here? 15, 20 or 24? कौन सी बेस पिक करेंगे बच्चे? 24, 24, 24, yes. Good. 24, बिल्कुल ठीक है. Why I will take 24? Because मुझे पता है इस 24 के जो थर्ड वर्टेक्स है that is P, इससे बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस से गिवन है that is 6. ठीक है, ये गिवन है ना मुझे.
सो बेटा बेस में अब 20 इस केस में नहीं ले सकता, 15 नहीं ले सकता, आई विल टेक 24. सो आई विल अप्लाई द फॉर्मूला. एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2. बेस इज 24, हाइट इज 6. ठीक है, सो यू कैन जस्ट कैंसिल इट आउट. आंसर इज 72. इज दैट क्लियर बच्चे? ओके. इफ यू जस्ट रोटेट द शेप ना, अगर आप इस शेप को थोड़ा सा रोटेट करें, इस शेप को, तो यू विल सी के रोटेट करते हुए जब ये पी जरा इस टॉप पे आ जाएगा तो आपको ये ऑटोमेटिकली ये वाली चीज जो है बेटा वो कुछ यूं मिल जाएगी. दैट विल बिकम हाइट एज वेल. तो यहाँ पे जो शेप को उसने थोड़ा सा एग्जामिनर ने रोटेट किया हुआ, नथिंग एल्स. ओके, मुझे एरिया कैलकुलेट करना है पी क्यू आर का. लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड एग्जांपल. पी क्यू आर, आई नीड टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल. बताएं क्या होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल आप मुझे बताएंगे व्हाट इज बेस एंड व्हाट इज हाइट. व्हाट इज बेस, व्हाट इज हाइट. देयर आर 3 sides given, 4 sides given, 12, 6, 5, 10. What is base and what is height? No, we need to find the area of the PQR triangle. PQR, not whole triangle. PQR का एरिया कैलकुलेट करना है. ये भी मैंने आपको दिखाया. Find the area of the triangle PQR. Yes, Adi. Sir, won't we find angle cube first, then apply 1/2 AB sin C? ओके, आप कह रहे हैं जी कि राइट एंगल ट्राइंगल है, उससे मैं अगर ये एंगल कैलकुलेट कर लूँ, उसको 180 से माइनस करूँ, ये एंगल आ जाए और फिर मैं 1/2 AB sin C अप्लाई कर दूँ, राइट? Yes, sir. ठीक है, कर सकते हैं. बट इफ आई आस्क क्योंकि मुझे इसको 1/2 बेस इनटू हाइट से करके दें, देन व्हाट? What is base over here and what is height over here? Yes, Faik. Can you tell me, Bache, what is base? What do you think? What is base over here? Yes, Manu, discuss. Arush Kashif, Bache. Anyone? Abdullah, Hassan, Muhyiddin Imran, anyone? Okay, Faik, you have no idea, no problem. Yes, Saim. What do you think? What is base over here? Why do you think Saim 11 is the base? Now, where is 11? Just tell me this. I have 6, 12, 5, and 10. Can you speak, Saim? Okay. You are saying that the base is 10. Okay. Can you explain why? Yes, Afan? What do you think? What is base over here? Is it 6, 5, 12, or 10? Afan? 10? No. Okay, beta, let's see. First of all, triangle beta ye hai. In this triangle, either I have base 6 or I have base 12. Right? So let's discuss 6. अगर मैं बेस 6 लेता हूं तो डेफिनेशन क्या है मेरे पास हाइट की. हाइट की डेफिनेशन क्या है, दोबारा आके रिकॉल करते हैं. ट्राइंगल में हाइट की डेफिनेशन ये है, इट्स अ 90 डिग्री डिस्टेंस फ्रॉम द थर्ड वर्टेक्स टिल बेस. थर्ड वर्टेक्स से बेस तक का बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस. अगर मैंने ये हाइट ली है तो थर्ड वर्टेक्स क्या है बेटा, आर. इसका बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस व्हाट इज द 90 डिग्री डिस्टेंस, दैट इज 10. सो बेस आपके पास 6 है और हाइट इसकी 10 है बिकॉज थर्ड वर्टेक्स से बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस है विच इज 10. So you will write apply a formula over here. 1/2 base is 6, height is 10. I am again repeating. This is the base 6. Height की definition क्या है बेटा? Third vertex से बिल्कुल straight distance which is 10.
So 1 over 2, 6 into 10. Final answer will become 5 times 10 is 50. So the area of the above triangle is 50. Any problem with it? Okay, perfect. Let's move forward. Find the area of these shapes. पहले तो जरा इसका एरिया बताना, सबसे पहले शेप बताएं कौन सी है? Trapezium. Why it is trapezium? Because it has just one pair of parallel sides. Okay. And what is the area of the trapezium? 1 over 2 sum of parallel sides multiplied by height. Now what are the parallel sides? Parallel sides are 16 and 20. और height की definition क्या है? It's a perpendicular distance between the parallel sides, straight distance. इन दोनों parallel side के दरम्यान में बिल्कुल straight distance क्या है? That is 14. So you can apply the formula. Area is equal to half times sum of parallel side 16 plus 20 and you will multiply by what? 40. So बेटा values correctly pick करना आना चाहिए. इसकी height 20 नहीं है. The height is 14 because height की exact definition क्या है? It's a 90-degree distance between the parallel sides. The parallel side are this और इनके दरम्यान में बिल्कुल straight distance जो है 14. So what will be the area? Area of this is 252. 36 times 7. ठीक है? If I ask you कि मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करके दो इस ट्राइंगल का, how you will calculate that? Yes, Abdul Hadid, can you explain, बच्चा? The new one. What is the area of the triangle? We have studied that area of triangle is 1 over 2 base into height. या अगर हमारे पास कोई neighboring angle है, let's say angle 40 है, तो उसके neighboring sides होनी चाहिए. I don't have this side. अगर if I pick this angle, I don't have this side as well. So क्या करेंगे? हम साइन रूल कॉस रूल लगा के साइड नहीं कैलकुलेट करेंगे. I have two sides. I have two angles. I can easily calculate a third angle by subtracting both the angles from 180. So 180 में से 70 और 40 माइनस कर दें. What will you get? You will get 70. So this angle is 70. Now you can easily apply the formula. आपके पास एंगल भी है और उसके नेबरिंग साइड भी है. तो क्या फॉर्मूला था? फिर जाके पढ़े. 1 over 2 प्रोडक्ट ऑफ नेबरिंग साइड्स. आपका जो भी एंगल है उसके नेबरिंग साइड्स का प्रोडक्ट करें और साइन ले लें उस एंगल का. ठीक है? So that's what you will do over here. 1 over 2 एंगल इज 70. आपने नेबरिंग साइड का प्रोडक्ट किया 12 into 18 और 70 साइन ले लिया बेटा 70 का. ठीक है? So your final answer is 101.48. Is that clear बेटा? Any problem? ठीक है? तो ये फॉर्मूलाज बेटा कुछ यूं अप्लाई करने के लिए आपको आ सकते हैं. सो यू मस्ट कीप दिस थिंग इन योर माइंड. आज सिर्फ ये लास्ट हम अपनी 2D शेप पढ़ेंगे, दैट इज सर्कल. और जितनी भी 2D शेप्स आपने पढ़ी हैं सबसे ज़्यादा डिटेल बेटा इस शेप की है, सर्कल की. ठीक है? इट हैज सेक्टर्स, इट हैज सेगमेंट्स. सेक्टर और सेगमेंट्स के एरिया कैलकुलेट करना, दिस आर सेपरेट काइंड ऑफ थिंग. वी विल डिस्कस दैट इन डिटेल टुमारो इंशाल्लाह. बट आज लास्ट जो अपना क्लास वाइंड अप करें दैट इज ऑन द 6th 2D shape circle. How you will calculate the area of the circle? As you all know, pi r square. और circumference क्या होता है बेटा? What is called outer. ये तो boundary of circle है. इस केस में हम सर्कल केस में इसको पेरीमीटर भी कहते हैं. आउटर साइड यही है ना सर्कल का, आउटर साइड. तो फर्स्ट फॉर्मूला पेरीमीटर का हम याद कर रहे हैं, दैट इज 2 pi r. अदरवाइज हमने क्या याद किया हुआ है? Sum of all outer sides for the perimeter. So perimeter, circumference, boundary, all three are the same thing. Yeah, this is called circumference. Circumference का formula है 2 pi r and the area of the circle is pi r square. Any problem in today's lesson, बच्चे? Inshallah, in detail we will discuss circles tomorrow. Or I am telling you, this is the among all the 2D shapes सबसे ज़्यादा डिटेल जो है बेटा वो सर्कल की है. ठीक है? फिर उसके बाद हम 3D शेप्स पे आएंगे. आई विल स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ओवर हियर और इसके हम कुछ 1-2 दिन पास्ट पेपर क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे. ओके बच्चे, सी यू ऑल टुमारो सेम टाइम. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर.
अल्लाह हाफिज़ बेटा।